तारीख थी 13 मार्च 1940 की। लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक प्रमुख बैठक चल रही थी। बैठक में कई बाहरी लोग शामिल हुए। इस दौरान 40 साल के एक सिख शख्स भी एक खाली कुर्सी पर आकर बैठ गए, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम से टिकट ली थी। बैठक सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म होने वाली थी, उस शख्स के हाथ में जो किताब थी, उस किताब को उसने खोला, जिसमें पन्ने नहीं बल्कि थी रिवॉल्वर। उस शख्स ने रिवॉल्वर निकाली और भाषण मंच की तरफ बढ़ रहे एक अंग्रेजी अधिकारी माइकल ओडायर पर ताबड़तोड़ 2 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली फेफड़ों और गुर्दों से होकर निकली और माइकल ओडायर की मौके पर ही मौत हो गई। मगर गोली चलाने वाला शख्स वहां से भागा नहीं, बल्कि उसने शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते को चुनकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये हत्या नहीं, सही मायने में बदले की वो कहानी थी जो कि करीब 21 साल पहले पंजाब के जलियांवाला बाग में शुरू हुई थी, और गोली चलाने वाले शख्स थे शहीद आजम सरदार उधम सिंह। क्या है बदले की वो कहानी जिसे 21 साल बाद उधम सिंह ने पूरा किया था? चलिए आपको ये बदले की कहानी के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। बदले की ये कहानी शुरू हुई 13 फरवरी 1919 के दिन। ब्रिटिश हुकूमत ने मार्च 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था। रॉलेट एक्ट, जिसका आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था, जिसके तहत राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने, किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद करने, केस दर्ज करने वाले की पहचान छिपाने, किसी भी मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते थे। बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया और किसी को भी बिना कारण जेल में डालने का नियम बनाया गया। ये सीधे तौर पर भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलने के लिए ही एक्ट लागू किया गया था। ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी कानून को भारत के लोग किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उसके विरोध में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में बैसाखी के मौके पर सिखों का हुजूम आया था। तो वहीं कुछ सिख संगठित होकर 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और उनको काले पानी की सजा दिए जाने को लेकर जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। जो श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब में आए थे, उनमें बहुत से बिना प्रदर्शन करने के इरादे से बस कार्यक्रम को देखने के लिए जमा हुए थे। मगर तभी अंग्रेजी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर बाग के मुख्य द्वार पर पहुंचा। करीब 5000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे, जिसमें ज्यादातर तो केवल बैसाखी में खालसा पंथ की स्थापना की खुशियां मनाने पहुंचे थे। लेकिन ब्रिटिश सेना के आने के बाद भी भाषण दे रहे नेताओं ने शांत रहने के लिए कहा, मगर करीब 10 मिनट के बाद जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, बाग में कुआं था। कुछ ही देर में वो लाशों से भर गया और इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था 20 साल के सरदार उधम सिंह ने, जो वहां लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। उधम सिंह उस गोलीबारी में बच गए थे, लेकिन उनके दिल में मासूम भारतीय की मौत का बदला लेने की आग धधकने लगी थी। उधम सिंह ने 1924 में गदर पार्टी को ज्वाइन किया और वो पहचान छिपाकर लंदन में रहने लगे थे और भारतीय को संगठित करने लगे। उन्होंने 1920 के दशक में एक मैक्सिकन महिला लूपे हर्नांडेज से शादी की थी, लेकिन वो 1924 में अमेरिका में लागू जॉनसन रीड आप्रवासन अधिनियम के कारण परिवार को छोड़कर भारत आना पड़ा था। वो भगत सिंह से काफी प्रभावित थे और 1927 में भगत सिंह के आदेश पर वो 25 साथियों के साथ साथ रिवॉल्वर और गोला बारूद लेकर भारत लौटे थे, लेकिन बिना लाइसेंस के हथियार रखने के मामले में वो गिरफ्तार हो गए और 5 साल मुकदमा चला। 1931 को वो रिहा हुए थे, जिसके बाद कड़ी निगरानी के बाद भी वो पहले कश्मीर और फिर वहां से जर्मनी भाग गए। 1934 में उन्हें लंदन जाने का मौका मिला, जहां वो अपने बदले को पूरा करने की योजना बनाने लगे। करीब 6 साल इंतजार करने के बाद उन्हें मौका मिला। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक टिकट बुक किया और 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। बहुत लोग माइकल ओडायर को जनरल डायर समझ लेते हैं, लेकिन माइकल ओडायर वो शख्स
है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसके आदेश पर ही जनरल डायर ने मासूम निहत्थे लोगों का नरसंहार किया था। उधम सिंह ने करीब 21 साल का लंबा इंतजार किया था पंजाब के सैकड़ों लोगों के उस खून का जिससे जलियांवाला बाग लाल हो गया था। उधम सिंह को हत्या करने के आरोप में 31 जुलाई 1940 को सिंह को पेंटनविले जेल में स्टेनली क्रॉस से फांसी दी गई थी, जिसे उन्होंने हंसते हंसते बिना किसी अफसोस के स्वीकार कर लिया था। उधम सिंह के अवशेष आज भी अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में संरक्षित है। हर साल 31 जुलाई को पंजाब के सुनाम में शहीद दिवस मनाया जाता है, जो उधम सिंह की वीरता और साहस के सम्मान में मनाया जाता है। उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी और हमेशा के लिए एक अमर क्रांतिकारी बन गए थे।